अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं, अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा, व्यर्थ उनका स्वभाव हो जाता है। जैसे भगवान समदर्शी ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना, यहां भगवान समोहम सर्वभूतेषु, स्थावर जंगम पवित्र अपवित्र देवता मनुष्य कोई भी सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न में द्वेष्योस्ति न प्रिया, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है, ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है, पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बसते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये एक खास बात है। बस इसी बात से हम जीते। तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, यह नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे, नहीं। आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना, भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा और तुम प्रकाशित मत होइए कि मैं बृहस्पति पुत्र हूं, क्योंकि दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वो अमंगल कर देंगे। और मेरी ये पुत्री देवयानी तुम्हारी ही अवस्था की है, नवकिशोर अवस्था ही, यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, ऐसे निर्भय होकर रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्यजन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं की। देवयानी से कहा अब ये यही रहेंगे। 1000 वर्ष तक का इन्होंने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। वो सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरुपुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए, कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नवकिशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान कांतिवान काफी समय से रह रहा है। अब 500 वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते। गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो नवयुवक वन में गाय चराने गया हुआ है और एकांत प्रदेश है, और हमने पता लगाया वो युवक कोई और नहीं, बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है। गुप्तचर भी बड़ी विद्या से युक्त होते हैं पूरा, और मुझे लग रहा है कि ये सब एक देवताओं का प्लान है जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। अब आपका क्या आदेश है? उनका आदेश क्या, उसे मार कर फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला ना पावे। एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे। दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है, अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो
तो मेरा घाटा थोड़ी है, शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्रीज मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए। ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला नहीं होगी? 11,000 योजन ऊपर, 11,000 नीचे। एक योजन का मतलब 4 कोस, 11,000 का मतलब 11 का मतलब 44,000 कोस, 44,000 कोस ऊंचे, और नीचे मूल जड़ भी 11,000 उखाड़ के लाना है समुद्र के समीप, और इसकी मथानी बनानी है। मंथन किसका हो रहा है? समुद्र का। अब बड़े बड़े बलवान देवता दैत्य मंदराचल को ललकारते हुए गरजते हुए उखाड़ तो लिया, पर फिर संभाल नहीं पाए तो सैकड़ों देवता और दैत्य चटनी बन गए, इतना बड़ा पहाड़। अब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु शुरुआत से मंगल शुरू हो गया, और डर गए सब कि अब ये तो घटना इतनी घट गई, इसी में हजारों देवता दैत्य पिस गए तो कैसे काम चलेगा। भगवान जिनकी पंखों से सामवेद उच्चारण होता है, उन गरुण जी के ऊपर विराजमान मंद मंद मुस्कुराते हुए आए। जो देवता दानव चकनाचूर हो चुके थे, किसी के कंधे टूट गए थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी के कमर टूट गई, कोई मर गया। भगवान गरुड़ पर बैठे हुए ही अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब स्वस्थ सब जीवित, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ऑपरेशन नहीं करना पड़ा हड्डियों का, औषधि नहीं लगानी पड़ी। समझो, भगवान बिना औषधि के भी, सारी औषधियों में सामर्थ्य उन्हीं के है। अगर कोई औषधि काम कर रही है तो भगवान की ही सामर्थ्य है, वो आपको, आपके मन को, आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। इसलिए सब औषधियों की औषधि हरिनाम है, विश्वास करो। अमृतमयी दृष्टि से सबको स्वस्थ और जीवित कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी थोड़ा नीचे उतरे, ऐसे ही जैसे कोई कमल का फूल पकड़े, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया, गरुड़ जी के एक पंखे पे रख लिया और कहा चलो समुद्र के किनारे सब, और समुद्र के तट पर जाकर मंदराचल को विराजमान किया। भगवान के आज्ञानुसार वासुकी नाग को बुलाया गया और कहा तुम्हें हम वचन देते हैं कि अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, पर आपको नेति का काम करना पड़ेगा। वासुकी नागों के राजा है, हजारों फड़धारी, विशाल काय। वो भी आनंदित हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल की नेति को रस्सी बनने का काम किया। अब उत्साह सहित मंदराचल को समुद्र में पधराया गया, ऊपर से वासुकी नाग की नेति बनी। समुद्र मंथन आरंभ किया गया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया हमारे साथ आओ, वो वासुकी नाग के मुख को की तरफ। असुर लोग हट गए, बोले हमको तुम इतना नीच समझते हो कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है चलो सब पूंछ पे चलो, क्योंकि जब मंथन होगा तो भारी विषाग्नि नहीं निकलेगी वासुकी नाग के मुख से। असुर स्वभाव के जो होते हैं ना, उनको यही, अगर उनका मंगल भी चाहो ना तो उनको अमंगल ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कोई हम ऐसे वैसे नहीं है कि हम सांप की पूंछ पकड़े, तुम आगे रहो हम पीछे, नहीं समुद्र में। भगवान ने कहा आइए 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 पकड़िए, और देवता उसका काम बन गया, चलो पूंछ की तरफ चलो। अब देवताओं ने पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ, लक्ष्य है अमृत प्राप्ति, समुद्र मंथन प्रारंभ किया। लेकिन जेव ही घुमाया तो मंदराचल धसने लगा। फिर भगवान से कदम कदम पर भगवान की जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे जितने बड़े तपस्वी, साधना, ज्ञानी, बैरागी कोई भी हो, बिना भगवान के, चाहे उन्हें गुरुदेव भगवान बोलो चाहे भगवान बोलो, बातें उनके बिना कृपा प्रसाद के, ये तो अमृत है सृष्टि का, वो तो ज्ञानामृत है, प्रेमामृत है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? सब कुछ ठीक, मंथन प्रारंभ, मंदराचल धसने लगा, अगाध समुद्र। भगवान का चिंतन किया, भगवान की सती जी से कह रहे कि अब हमारे इनकी रक्षा करने आप आदेश कीजिए, आप सहमति दीजिए, उनके ऊपर कृपा करना ही है, और इस कृपा से मुझे पता है कि मुझे श्री हरि का प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि श्री हरि के ही द्वारा प्रेरित ये कार्य हो रहा है। चराचर जगत में जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसको और कुछ प्रसन्न करना बाकी नहीं रहता किसी के लिए। मैं इस विश्व का भक्षण करूंगा। विश्व के दाता, जीवन दाता भगवान शंकर जब सती जी से ऐसा कहा तो सती देवी ने उस प्रस्ताव को पास किया। हाँ ठीक है भगवान, आप जगत अम्बा है ना, जगत मंगल के लिए, वो अपने प्रभु का वो सामर्थ्य भी जानती है। भगवान ने उस विष को आकर्षण किया कपर में, पूरा विष, और भगवान शिव उस हथेली के पात्र में रखकर विष को पान कर गए। बड़ा प्रभावशाली था, इसलिए हृदय में नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रहने दिया। एक गले में देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, असुरों में आसुरी शक्ति के, वही सब रूप में कर रहे हैं। हमारे
जो भी भागवतिक साधना होती मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठकर करा रहे हैं, कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा, अमृत पद की प्राप्ति होगी। भगवान सा अहम आ गया तो देखा त्रिभुवन में भागे घूमे। अगर कहीं किसी को कोई भी विभूति नजर आती है अपने में, तो भगवत कृपा को देखो, अहंकार मत करो, क्योंकि वास्तविक भगवत कृपा से ही मार्ग चला जाता है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल।